मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। अरे ये तो बिरजू बाबू की दुल्हनिया लग रही है। ये तो कभी घर से निकलती नहीं है, आज कैसे निकली है? क्या चाल है, लग रहा है कोई चिड़िया फुदक फुदक कर जा रही है। ये क्या देख रहा हूँ, कोई सपना तो नहीं? अरे नहीं, ये तो जीता जागता हिन्नी सी बदन लिए नसीली नागिन की तरह लहरा रही है। अरे इसी गांव की है या किसी और गांव की है? रंगत तो देखो जैसे पिघले हुए सोने की लो। हाँ? अरे ये तो कस्तूरी भाभी है। बिरजू भैया भी क्या किस्मत पाई है। अरे यारो, आके तो देखो, जैसे स्याह की प्याली में किसी ने शहद भर दिया। होठ तो देखो एकदम तरबूजी रंग की तरह, और बदन जैसे गुदगुदा सा तकिया हो। भाई, भगवान का दर्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन सुबह सुबह कस्तूरी भाभी का दर्शन जरूर हो। पहली मर्तबा घर से बाहर निकली है, तभी चेहरा देख पाया। क्यों ना हम सुबह का चाय बिरजू भैया के यहाँ से शुरुआत करें? ठीक कहा, इससे जीभ की स्वाद भी मिल जाएगी और आंखों की खुराक भी मिल जाएगी। शुभ काम में देर कैसी? वैसे बिरजू भैया बहुत दिलदार है, बहुत भोला भी है। क्या थक गई हो? पानी ला दूं? मैं पी लूंगी। आप ये बताइए गैस चूल्हा कब लाइएगा? अभी तो तंगी है, मुझे दिल्ली जाने दे, खूब पैसे कमाऊंगा और तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा। ये तो साल भर से सुन रही हूँ, सुनते सुनते मेरे कान पक गए। थोड़ा हाथ में पैसे तो आ जाने दे पगली, वहाँ काम करने से पहले पैसे थोड़ी ही न दे देंगे। बिरजू भैया, भाई वाह 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 वाह, अरे भैया, बहुत दिन हो गया मिले हो, सोचा चलो खैर खबर ले लेते हैं, मेरा दोस्त कैसा है। एक गांव में रह रहे हैं
तो मिलना जुलना तो जरूरी है। बिरजू भैया शादी क्या किए, मिलना जुलना छोड़ दिए। अरे भाई वैसी कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी। बिरजू बाबू, ओ मुखिया जी, आइए मुखिया जी आइए। आइए बैठिए। सब ठीक है बिरजू बाबू? सब बढ़िया सब बढ़िया। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कस्तूरी थोड़ी चाय बना के लेते आ। ए बिरजू बाबू, सुबह सुबह चाय? ना 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 ना। अरे ना ना मत बोलिए मुखिया जी, आप ही के बहाने हम लोग भी चाय पी लेंगे। चीनी नहीं है। चाय बहुत कड़क है। अच्छा बिरजू बाबू, सब ठीक ठाक है ना? क्या कहे मुखिया जी, बहुत परेशान है, कोई काम धंधा भी तो नहीं है। अरे कमाने खाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कस्तूरी बबुआ के लिए कपड़ा लत्ता श्रृंगार पाउडर कहाँ से लाओगे? बात तो सही है मुखिया जी, कोई काम धंधा भी तो नहीं है, सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाऊँ। हाँ ये ठीक सोचा, इसके जाने के बाद मैं कस्तूरी से रोज मिल पाऊंगा। साला हम जो सोच रहे हैं वही मुखिया तो नहीं सोच रहा। मुखिया जी, अरे हाँ, अति उत्तम अति उत्तम, बहुत अच्छा सोचा है। मेरा दिल खुश हो गया। बाहर जाओगे आदमी बन जाओगे, वो भी दिल्ली जैसा शहर, क्या कहना? हाँ, वहाँ देश विदेश से लोग काम करने आते हैं। वहाँ काम भी मिलेगा, काम का सही दाम भी मिलेगा। वहाँ देखने घूमने के लिए बहुत चीज है। वहाँ लाल किला मिलेगा, कुतुब मीनार मिलेगा और इंडिया गेट भी मिलेगा। हाँ अब हम मन बना लिए हैं, अब हमको कुछ सोचना ही नहीं है। अरे बाहर की दुनिया देखो, कितना चकाचौंध है, हर तरफ लाइट, चकाचक रोड, हर चौक चौराहे पे पानी, वहाँ बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज अस्पताल मिलेगा। वहाँ मेट्रो रेल देखोगे, वहाँ हवाई अड्डा दिखेगा। खाने को तो पूछो मत, स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा, जैसे छोले भटूरे, राजमा चावल और लच्छा पराठा, आलू शाही और गाजर का हलवा भी खाने को मिलेगा। अब तो हम जाके ही रहेंगे। वहाँ की मिठाई विदेश तक जाती है, 1000 तरह की मिठाई मिलती है। तुम खाते खाते थक जाओगे। खाओ ना, कितना खाएगा, खाओ। वहाँ बिजली का सामान का बहुत बड़ा बाजार है। वहाँ कपड़ा जूता टोपी चश्मा सब सस्ता है। और घड़ी मोबाइल लैपटॉप बहुत सस्ता है, जितना खरीदना खरीद सकते हो। लग रहा है कितना जल्दी दिल्ली निकल जाए। अरे बाहर जाएगा, तेरा दिल दिमाग खुल जाएगा। वहाँ का आदमी अंग्रेजी भी बोलता है, अरे तू अंग्रेजी भी सीख जाएगा। जाओ, साल 2 साल के बाद आना। 1-2 साल के बाद क्यों आएगा? पैसे की बर्बादी 8-10 साल के बाद आना। काहे 8-10 साल में आएगा? आदमी इतनी मेहनत से पैसा कमाएगा और 8-10 साल में घर आएगा। हम तो कहते हैं 15-20 साल में घर आना, और तब तक तुम 10-12 बच्चे के बाप बन जाओगे। 10-12 बच्चे? भगवान करे आपका आशीर्वाद मुझे लग जाए। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुखिया जी, जितना जल्दी हो सके
मेरे जाने की व्यवस्था कर दीजिए। व्यवस्था क्या? कल रात में भी तो गाड़ी है, निकल जा। कल रात में क्या है, कल दिन में भी गाड़ी है, निकल जाओ। अरे जब जल्दी जाना है तो कल दिन में क्यों, आज रात में निकल जा। अरे हम तो कह रहे हैं तू अभी निकल जा। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। हाँ, और तुम लोग तीनों भी यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग को यहाँ कोई काम नहीं है। ये घर का अकेला पहरा हम देंगे, हम। हाँ मुखिया जी, आप पर हमको पूरा भरोसा है। तुम जाओ, बाहर में काम करो, यहाँ की चिंता मत करना। अपना जरूरत का पैसा रखकर बाकी पैसा भेज देना। रही बात राशन पानी लाने की, तो हम बाजार जाके राशन पानी ला देंगे। तुम कस्तूरी के लिए चिंता मत करना। साथ में कस्तूरी भी तो जा रही है। एकदम बुढ़बा, दिल्ली जाएगा। इतनी भीड़, भुला जाएगा, भुला जाएगा। तुम बाहर जाएगा, बाहर के बारे में मालूम है कुछ? दिक्कत ही दिक्कत है। काम मिलेगा नहीं मिलेगा, काम मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा छुट्टी नहीं मिलेगा। घर आने के लिए तरस जाएगा रे, तरस जाएगा। बंधुआ मजदूर बना के रख लेगा, बंधुआ मजदूर। कौन दुनिया में है तुम? रे समझाओ, समझाओ। बाहर मत जाओ, बहुत दिक्कत है। अरे अपना घर अपना होता है। अरे यहीं रह के कुछ कमाओ यार। यहाँ हम क्या करें? क्या करे? और सब आदमी यहाँ कैसे कमा खा रहा है? यहाँ तो सब दारू बेचने में लगा हुआ है। और तुम भी दारू बेचो। रही बात पैसे की, तो हम पैसे दे देंगे। लो, अब क्या चाहिए? सामने शहर से माल लाओ और बेचो। अरे सामने शहर से क्या, दूर शहर से माल लाओ, सस्ता मिलेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। अरे हम कह रहे हैं कि घर में ही दारू बनाओ, खूब पैसा होगा। हमको तो दारू बनाने भी नहीं आता। अरे बनाओ ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम तीनों किस लिए हैं? बिजुआ, लो पैसा, एक बोतल और माल लेके आओ। अरे भाई बस कर, लग जाएगी। लग जाएगी? तुझे क्या पता, यहाँ छुरी दिल पे लग रही है। बस समझ गया, आज तुम मेरे बीवी से जरूर पिटवाओगे। अबे साले, तू मर्द है कि ना मर्द? कि तूने चूड़िया पहन रखी है? अरे भाग बन भाग, भाग नहीं, नहीं तो तुम्हारी बीबी कौआ बिरयानी बना के खा जाएगी। भाई एक बार फिर मैं कहता हूँ, पराये धन पराये नार पर नजर मत डालो। ये आदत बुरी है, इसे बदल डालो। कस्तूरी ये कैसी ये हुई न बात। ये जी, आज पहला ही दिन में अच्छा ही कमाई हो
गई है। हुआ तो है, लेकिन आज अंतिम दिन भी होगा। मैं समझी नहीं। देखी नहीं, लोग तुम्हें कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। 60 साल के बूढ़े को भी जवानी उबाल मार रही थी। मैंने सोच लिया है, माटी काट करके अब अपना घर चला लूंगा, लेकिन दारू नहीं बेचूंगा। बस अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। क्या करेगा हाय रे हाय ये गरीबी। हेलो, क्या तुम्हारा नाम बिरजू है? हाँ साहब। क्या तुम शराब बनाते हो? पहली बार बनाया हूँ साहब। तुम्हें मालूम नहीं है कानूनन जुर्म है। तुम्हारे जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अब चलो, पूरा जिंदगी जेल में सड़ोगे। पुलिस, कस्तूरी भाभी को रोते हुए मैं नहीं देख सकता। रुक जाइए दरोगा साहब। इसकी कोई गलती नहीं है। शराब बनाने की व्यवस्था हम तीनों ने की है। हाँ दरोगा साहब, गुनहगार हम तीनों हैं। जेल ले जाने हैं तो हम तीनों के लिए चलिए। दरोगा साहब, असली गुनाहगार तो मैं हूँ। इस गांव के मुखिया होने के बाद भी मैंने ही इन्हें शराब बनाने की सलाह दी थी और पैसे भी। ये तो सिर्फ मेरे लिए मजदूरी की है। ये बिरजू तो बिल्कुल बेगुनाह है और ये तीनों भी। इस गुनाह के गुनाहगार तो मैं हूँ। सजा मुझे मिलनी चाहिए। बिरजू बाबू, मैं माफी मांगने के काबिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरी वजह से ही तुम पर 20 लोगों की मौत के इल्जाम लगे हैं। माफ करना मुझे, माफ करना मुझे, माफ करना मुझे। इंसानियत जब तक इस जग में जिंदा है, अपना गलती स्वीकार कर बेगुनाह को बचाएगा, बेगुनाह को बचाएगा, बेगुनाह को बचाएगा।